आप कह रहे हैं कि कानून बराबर से है और आप कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो ऐसा क्यों है कि 1983 की फिल्म के एक पोस्टर के बारे में ट्वीट करने वाला शख्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में है? और नुपुर शर्मा ने जिस तरह की बातें कही प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, मैं ब्लास्फेमी के लॉ से एग्री नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कानून है और 295A के तहत अरेस्ट होना है तो नुपुर शर्मा रिहा है और जुबैर जेल में है। देखिए, ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार क्या है राहुल जी, सर्वो भवन्ति सुखना। तो सर्वो भवन्ति सुखना की जो संस्कृति और संस्कार है वो किसी मजहब के लिए सुख की बात नहीं कर रहा है, किसी जाति और किसी क्षेत्र के सुख की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंसानियत की, मानवता के सुख की बात कर रहा है। और अगर जो लोग इस संस्कृति और संस्कार में हिंदुस्तान की में बढ़ करके, हिंदुस्तान में रह करके, इस धरती में रह रहे हैं और इस संस्कृति और संस्कार को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा नादान कोई नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो आपने नुपुर शर्मा का इशू बताया, मुझे अफसोस हुआ था उस वक्त, क्योंकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति मेरा जो है ईमान भी है, सम्मान भी है, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी उनके प्रति उतना सम्मान नहीं करे लेकिन अपमान ना करे। उसी तरह से जैसे देवी देवताओं के प्रति जो आपका जितना सम्मान होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम सम्मान उतना ना करें लेकिन अपमान ना करें। ये एक सामान्य सा ये मेरे देश का जो है वो कल्चर है। जो कहा पार्टी ने उससे अलग किया, FIR वगैरह हुई, जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया, लेकिन उसमें अलकायदा कूद जाता है, अलकायदा का बयान आ जाता है, पाकिस्तान का बयान आ जाता है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज का बयान आ जाता है, पाकिस्तान के दबाव में आ जाता है। देखिए, ये निकालने का जो निर्णय हुआ है किसी के दबाव में नहीं हुआ है राहुल जी, किसी के दबाव में नहीं हुआ है। ये हमारे पार्टी का भी यही कमिटमेंट है कि भाई किसी के प्रति जो है वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के देवी देवताओं के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि नुपुर शर्मा रिहा है और वो जुबैर जेल में है, अगर दोनों का गुनाह सेम है तो ऐसे आप कह रहे हैं कि कोई सिलेक्टिविज्म नहीं है, सब बराबरी से है, कानून बराबरी से है, डेवलपमेंट बराबरी से है, एक जेल में बैठा है, घर पे बैठा है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जो लोग उसमें उसका उदाहरण दे रहे हैं आजकल, बहुत मैंने देखा है कई, कि वो जो कातिल है वो तो जेल में है और जो कातिल नहीं है और जिसने कि इस तरह का बयान दिया वो जो है वो बिना जेल के है। अरे भाई, उसके बयान को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए आप, लेकिन उसका बयान आतंकवाद नहीं हो सकता। गला काट देना आतंकवाद है। बेगुनाह को जो है वो लाशें जो है बेगुनाह के सामने डाल देना आतंकवाद है। और मैं फिर वही कह रहा हूं, जस्टिफाई ना करते हुए जो उसने कहा बिल्कुल गलत है, कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप गले पे गले काटते रहिए और कहिए जी हमने इसलिए कर दिया।